ओम शांति। आज 12 नवंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुनी और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। घोस्ट घोस्ट भूतों का काम है। एक दो को दुख देना ये किसका काम है? भूतों का काम। क्यों कहा भूतों का काम है? क्योंकि उनके दिमाग में बीती हुई बातें बैठी होती हैं। इसने इसको मेरे को ऐसे कहा था, मेरे साथ ऐसे किया था, और वो पिछली बात के कारण बदले की भावना से दुख दे। दुख देना घोस्ट का काम। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं। क्या करे फिर हम? पिछली बातों को बिंदी लगाओ। बीती हुई बात को बिंदी नहीं लगा सकते तो दुख देते, तो दुख भूत बन जाते। भूतकाल की बातों को याद कर करके क्या बन जाते हैं? राम राज्य में ये घोस्ट होता ही नहीं है। भूतकाल की कोई बात याद आती नहीं। यहां घोस्ट बाबा ने कहा है रावण। घोस्ट को ब्रैकेट में क्या बाबा क्या कह रहे हैं? रावण। वहां रावण, राम राज्य में ये रावण होता ही नहीं। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना? खुशी में रहना है। मूर्छित होना क्या होता है? मूर्छित होना क्या होता है? हार खा लेना। हार खाई तो मूर्छित, मर गया, और जीत पाई तो खुशी में रहे। खुश कौन होगा? जो जीतेगा। अब कौन सी बात है जिसमें मूर्छित नहीं होना? कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। किसको बीमारी हुई? किसके शरीर को? ये बोलो ना। क्यों बेकार में दुखी हो रहे हैं? बाबा के शरीर को भी दुख हुआ है, बीमारी हुई है, जो कुछ होना हो गया, हमने तो दे दिया, ये ले भाई। हाँ, ज्यादा ज्यादा ये छूट ही तो जाएगा, फांसी थोड़ा लगेगी, इससे ज्यादा बड़े क्या दुख होगा? छूट जाओ भाई, और ले लेंगे। दूसरा शरीर मिलेगा मिलेगा। लॉ है, नियम है कि कोई भी आत्मा बिगर शरीर रह नहीं सकती। इस संसार में आई है, एक शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। क्या आने दुखी हो? कहना बड़ा इजी है, लेकिन उसको त्यागने के लिए कोई तैयार भी नहीं। त्यागो क्यों? त्याग तो सकते नहीं हो ना। आप चाहें या ना चाहें, आपने एक सेकंड फालतू इस शरीर में नहीं रहना, और एक सेकंड कम भी नहीं रहना। निश्चित है। फिर टेंशन क्यों लें? यदि मुझे तड़प तड़प करके भी शरीर को छोड़ना है तो शरीर तो छोड़ना है ना। वो तो छोड़ूंगा तो मैं तभी ना, जब हिसाब किताब बराबर होगा। मेरे तड़पने का, दुख उठाने का हिसाब किताब बराबर होगा तभी मैं शरीर छोड़ूंगा। चाहूं तो भी मैं शरीर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल है कि एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बस का नहीं है कि वो शरीर को छोड़ सके। कोमा में पड़ा है, शरीर नहीं छोड़ सकता है। ट्रेन के आगे कूद गया है, शरीर नहीं छूटेगा।
कट जाएंगे अंग, समय नहीं है। हाँ समय नहीं आया। तो इसलिए मरना चाहे तो कोई मर नहीं सकता, और यदि कोई जीना चाहे तो 1 सेकंड फालतू जी नहीं सकता। फिर टेंशन किस बात की? तो इसलिए बीमारी आई है, मूर्छित होने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड पहले शरीर नहीं छूटेगा। जो काम मैंने करके जाने हैं वो मैं करके जाऊंगा, और जो मैंने नहीं करने हैं सोचते रहो लाख बार, वो नहीं करने हैं, फिर क्यों टेंशन पाले। अगर देह अभिमान में लटके रहे, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े हैं, मूर्छित हैं, हाय हाय कर रहे हैं, मेरा शरीर, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, बचा लो मेरे को। अरे बाबा कहते बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। क्या योग में रहें, क्या योग में रहें जो दर्द ना हो, इतना दर्द हो रहा है, और बाबा कहता है योग में रहो। दर्द में योग कैसे लगेगा? योग माना याद, याद माना क्लियर याद रहे कि ये दर्द भी मुझे देखना है, कि ये दर्द क्या है, ये दर्द क्या है, और ये दर्द है शरीर को। मुझ आत्मा को कोई दर्द है क्या? मैं आत्मा हूं, ये दर्द किसको है? ये मेरे शरीर को दर्द है या मुझ आत्मा को दर्द है? महसूस कौन कर रहा है? आत्मा महसूस कर रही है, तो मेरा तो शरीर नहीं है ना। वो शरीर का दर्द नोट करे, महसूस करे, जिसका ये शरीर है। मकान का प्लास्टर गिर रहा है, मकान टूट फूट रहा है, किसको दर्द आएगा? मालिक को दर्द आएगा। किराएदार को किस बात का दर्द, किस बात का दर्द है? ठीक है कि नहीं? तो इसलिए मालिक को दर्द होने दो, खुद दर्द में क्यों आते हो? एकदम बिल्कुल न्यारे हो जाओ। किराएदारों को दर्द होता है, किराएदारों से ही ले रहे हैं आजकल, ये देख ले मकान का, और कमी हुई तो तेरी जवाबदारी। बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब उसकी जिम्मेवारी हमने उसको दे दी, तो वो संभाल कर करेगा ना काम। यदि हमने उसे जिम्मेवारी नहीं दी है तो वो लापरवाही करेगा। छोटी सी बात होगी तो बताएगा कि भी ये ऐसे हो गया, इसको ऐसे करना है। तो ये सारी बातें मतलब हर एक प्रकार, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो किराएदारों के उसमें जाती हैं, बाकी सारी चीजें तो किराएदारों के उसमें नहीं जाती ना। नहीं, वो देखो, वो जानबूझ करके कोई तोड़ रहा है तो उसके पास जाएगी बात कि भाई तुमने क्यों तोड़ा। जब उसने कोई गलती नहीं की, मान लो कोई पड़ोसी मकान वाला है, उसने मकान बनाया और उसने बीच में प्लास्टिक नहीं लगाया, तो उसकी सारी सीलन से सारा प्लस्तर, सारा मकान का बेड़ा गर्क हो गया, तो वो किराएदार का क्या करेगा? उसमें उसके लिए किराएदार को थोड़ा दोष दोगे। मतलब ये तो उन बातों के लिए किराएदार पर दोष जाता है जहां वो कोई ऐसा काम करे जिससे कुछ नुकसान हो। तो योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा, क्योंकि याद रहेगा ना कि मैं तो आत्मा हूं, दर्द शरीर को है। योग बल से, फिर अगली बात क्या है? योग बल से जितना जितना योग के आप याद में रहने के अनुभवी होंगे तो दुख दूर होते हैं। तो दुख क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। बहुत खुशी रहती है, विजय मिली ना, दर्द पर हमने विजय प्राप्त की तो क्या मिली? खुशी मिली। अब उससे बड़ा दर्द आएगा तो उसको भी हम सहज पार कर लेंगे। छोटे छोटे दर्द पर हमें सफलता मिली तो हम बड़े दर्द पर भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े।
बाबा की श्रीमत को अच्छी तरह बुद्धि में घोटेंगे बिठाएंगे तो नशा चढ़ेगा। कर्म भोग से को योग से हटाना। कर्म भोग है, क्योंकि जो भी दुख आया है, चाहे शरीर का रोग आया है, कोई भी शरीर का कष्ट आया है, कोई भी दुख आया है किसी भी प्रकार का, है तो मेरे ही कर्म का फल, किसी और के कर्म का फल है, मेरे ही कर्म का फल है। तो मुझे याद से क्या करना है, बाबा की श्रीमत से उसको हटाना है, उसको हटाना है। हिसाब बराबर हुआ, मैंने जितना दुख दिया था उतना दुख मिलेगा, 1 सेकंड फालतू नहीं मिलेगा, फिर क्यों दुखी होना। फिर जैसे दर्द वाले जितनी भी हैं, हाँ। लाइन लगी है, कार्टून लग रहे हैं, डॉक्टर फटाफट काट रहे हैं। हाँ तो वो सहन नहीं कर रहे हो तो कटवा रहे हैं। भाई देखिए, बात यह आ रही है कि कैसे हिसाब बराबर हो, कटवाने का हिसाब किताब होगा। उनको योग कैसे लगा ले वो। भाई देखिए, हाँ अपने को शरीर समझ रहे हो, हाँ, योग कहाँ से लगाएंगे, योग कहाँ से लगेगा। दर्द होगा जब योग भाग जाता है भाई, ठीक बात है। पास ही भागता है और तूने रात गंवाई सोए के दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी हैं, 1-2 को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं, फिर भी टाइम वेस्ट करते रहते। कितने कितने निबंध, कितनी बुक्स भरी पड़ी हैं समय के महत्व की, परंतु उसके बाद भी समय की वैल्यू कोई नहीं करता। वो बंदे ही पड़ी, बोल के देखे ही ना। समय का महत्व स्कूल में बच्चे को एडमिशन होता है तब से दे दिया जाता है, छोटा बड़ा बड़ा जितनी बड़ी क्लास में चले जाए, समय के महत्व पर वो निबंध लिखता है। और चाहे कोई अनपढ़ा है वो भी बताएगा भाई टाइम की वैल्यू है, टाइम को वैल्यू दो, टाइम को वैल्यू दो, परंतु कोई नहीं देता। फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं। हम कितना समय से मुरली पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को चेक करके देखें कितना समय हम वेस्ट करते हैं। मतलब कि हम खुद अपने आप को चेक करें ना। दूसरों की तो चलो बात अलग है, भाषण करना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, परंतु चेक करें कि मैं कितना अपना समय वेस्ट करता हूं, कितना अपना समय मैं बचा पा रहा हूं, कहां अभी मैं वेस्टेज कर रहा हूं, उसको कैसे रोकूं। मुरली खत्म होती दूसरे मंथन में आ जाता है। फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं, अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ, गौमुख कपड़ा होता है ऐसे गौ के मुंह जैसा, उसमें माला डाल करके और अंदर हाथ डाल माला फेरते रहते हैं, ये भी फैशन है। रास्ते में चलते हुए भी फेरते जाएंगे। चलते चलते भी हाँ बिल्कुल, बांध रखा है हाथ के, गिर ना जाए, उसे धागा लगा के बांध रखा है हाथ को ताकि वो गिर नहीं जाए, ये भी फैशन है। अब बाप कहते हैं ये सब छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है बाप का। आत्मा ने याद किसको करना है, बाप को, मतलब बाप की श्रीमत पर चलना है। इसमें माला फेरने की बात थोड़ा है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः, इसमें ही आता है कि तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या हैं, भगवान आकर क्या रचते हैं, वो समझते हैं नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तो माता पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, उनको माता पिता समझते नहीं है, समझते कुछ भी नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मां भी तो चाहिए। शिव फादर ठहरा, फिर मां भी तो चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट ना कर सके।
सिर्फ ये नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तुम आपस में भाई बहन ठहरे, पति भी कह रहा है माता पिता, पत्नी भी कह रही है माता पिता। अरे तुम एक माँ बाप के बच्चे हो, फिर तो तुम कौन हो आपस में? भाई बहन हो। फिर विकार की दृष्टि हो ना सके, फिर विकार की दृष्टि हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं, भाई बहन का सवाल ही नहीं, पैदा ही नहीं होता। भाई भाई हो गए। कल बाबा ने मुरली में याद है आपको कहा कि तुम हो शिव कुमार। कौन? हाँ, कभी तो कहता है तो शिव कुमार नहीं हूँ। बता तो दिया। कल बाबा ने, कल की मुरली में कितनी अच्छी लाइन थी कि तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो मान लेते हो, याद कर लेते हो, एक शिव कुमार नहीं याद कर सकते। तुम्हारे दो बाप हैं, ब्रह्मा बाप को तो याद रखते हो और मुझे याद नहीं रखते। वहां शिव कुमारी नहीं है। नहीं, ये शिव कुमार हो जाएगी ना, शिव कुमारी होती नहीं है। शिव के बच्चे तो आत्माएं है ना, आत्माएं के बच्चे हैं शिव कुमार, और ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ठीक है, भाई बहन का सवाल ही नहीं, भाई भाई हो गए। जब तुम, बाबा कहते जब तुम कहते हो बाप दादा, एक को तो याद रखते हो, ब्रह्मा को तो याद रखते हो, मेरे को क्यों भूल जाते हो भाई? तो आगे वही रहता है, उसी के जरिए बोल रहा है, तो दिखाई नहीं देता, कहाँ याद करे। हाँ, अब कल की शिकायत बाबा की मेरे दिमाग में बड़ी घूम रही है कि भी आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो अपने आप को समझ लेते हो, तो शिव कुमार क्यों नहीं समझते? सामने वाले को देखो कि वो आत्मा है, शरीर को नहीं देखो। हाँ, भाई भाई हो गए। कौन हो गए? भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं, सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वे तूफान में कभी नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत दूर तक, गहराई तक फैली होती, उसकी दाढ़ियां भी जड़ का काम करना शुरू का, हाँ, पिलर बना देती हैं, वो नहीं गिरने नहीं गिर। वो फैला हुआ ज्यादा होता है, और जो एकदम सीधा खड़ा हो वो। तो ये समझाना सहज है, सब गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, पास्ट का गायन करते, भक्ति मार्ग का। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई नहीं जानते कि वे माता पिता भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं, तो माता पिता तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। घर में रहते हैं, भल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको करते, परमात्मा को। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन हैं, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा को भी रचने वाला वो माता पिता, वो माता भी है और खुद पिता भी है, आकर सुख देते हैं, और उनके बच्चे हम कौन है? आत्माएं। हम आत्माएं हैं, उनके बच्चे ना। ब्रह्मा के बच्चे तो जीव आत्माएं, शरीर के साथ उनके बच्चे, परंतु शिव के बच्चे तो हम क्या हैं? आत्माएं हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं, बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब
शिक्षा मिलती है सुख में जाने की, वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर हैं, जरूर गॉड की संतान ठहरे, तो गॉड फिर कौन? गॉड फिर कौन? ये राज्य ही रावण घोस्ट का है, भूत का है। रावण भूत का है, परंतु रावण क्या चीज है ये नहीं जानते। अब घोस्ट विकार तो सब में है, रावण तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। बाकी कोई रावण कोई आत्मा नहीं है, रावण कोई शरीर नहीं है। कितनी कमाल की बात है, रावण कोई शरीर नहीं है, रावण कोई आत्मा नहीं है, रावण कोई इस पृथ्वी पर हुआ नहीं। ये गलत। गलत क्यों है? हुआ है। रावण जो है वो केवल और केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 पुरुष के और 5 स्त्री के विकारों का नाम है रावण। बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो रावण हो। लंका का लंकेश्वर श्री रावण ही हुआ, नहीं हुआ वैसे। हमारे बाबा ने कह दिया नहीं हुआ, बाबा ने कह दिया नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस। हमारे पास दूसरी कोई बात नहीं। बाबा कह भी देता है ना हुआ, नहीं ये भी कहता है, कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहता। उसके श्लोकन आते हैं उसके अंदर कह देता है, कभी नहीं भाई सब, कभी नहीं। बाबा कभी सपने में भी, नींद में भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं? हाँ, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि ये राज्य ही असुरी घोस्ट का है। तुम बच्चों को भी अटेंशन दे, समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा ये जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है, ये ज्ञान किसी एक धर्म के लिए नहीं, सब धर्म वालों के लिए है। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते, ये विकार ये बुद्धि योग लगाने नहीं देते और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं। ये है ही घोस्ट की दुनिया। काम विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। सतयुग में घोस्ट होता ही नहीं। घोस्ट नाम बाइबल में चला, घोस्ट कहां से लाए बाबा? बाइबल में आता है। रावण माना घोस्ट, राम राज्य में घोस्ट होता ही नहीं। जय जयकार हो जाती है, वहां सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमा वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे। क्यों? शिव है माता पिता दोनों, आज नोट कर लो ना। शिव माँ भी है, शिव बाप भी है। तो ब्रह्मा कहां चले जाएगा? हम आत्माओं का, जीवात्मा, हम आत्माओं का बाप है शिव, हम आत्माओं की माँ है शिव। वो जीवात्मा का है। हाँ, और ब्रह्मा विष्णु शंकर माता पिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तीनों को माता पिता क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये तीनों हैं संकल्प की रचना। अच्छा है, वो कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती। अच्छा, हाँ, सपने में आ जाती हो। मतलब जब हमें एडॉप्ट करना होता है तो ब्रह्मा बड़ी माँ बन जाता है। परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर जब तीनों इकट्ठे बोले जाते हैं तो ये तीनों संकल्प की रचना है सूक्ष्म वतन में। इनका ना शरीर है, इनका ना कोई आकार है,
फिर ये तीनों क्यों दिखाए हैं वहां सूक्ष्म वतन में? क्योंकि भक्तों को बुद्धू बनाने के लिए, ताकि भगत जो है समझ ले ये हमारे भगवान दो तो हैं हमारे, एक इन्होंने अपना बाबा बिठा लिया, कोई बात नहीं, वरना वो आके लड़ते तो हैं। चार मुंह वाले ब्रह्मा को उठाकर तुमने अपना बाबा बिठा दिया, ठीक है। तो इसलिए वो दिखाए, परंतु बाबा कहते हैं ऐसा कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई होता नहीं है, ना शंकर होता है, ना विष्णु होता है, ना ब्रह्मा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा ये है जिसको मैं आकर रचता हूं। ये प्रजापिता ब्रह्मा है जीव आत्माओं का पिता, ब्रह्मा नहीं है पिता। भाई तो ये तीनों का क्यों डिवाइड कर रखा है? ब्रह्मा द्वारा उत्पत्ति, विष्णु द्वारा पालना, ये अज्ञानी आत्माओं का, भक्त आत्माओं का शास्त्रों का गायन, बाबा का नहीं। बाबा ने तो आके कहता है इन तीनों को, जब मैं डिवाइड कर रख तीनों को काम देता हूँ, ये तीन मेरे कर्तव्य हैं, मेरे कर्तव्य, मेरे काम है। शिव बाबा ने कहा ये कहता मैं श्रृंगार तो करता ही नहीं, कभी मारता ही नहीं, श्रृंगार तो यही करता है, शिव ही करता है। शिव माना शिव बाबा, शंकर और शिव में अंतर ये कराया ना। तो शंकर और शिव में जब अंतर कराया तो ये पता लग गया कि विनाश करने वाला शिव बाबा नहीं है। तो बाबा ने आके बताया बच्चे ये तीनों भी नहीं है, ये तीनों कर्तव्य मैं इस ब्रह्मा के द्वारा कराता हूं। प्रैक्टिकल करने के लिए यही ब्रह्मा 33 साल ब्रह्मा, 33 साल शंकर का रोल, फिर 33 साल विष्णु का रोल प्ले करता है। ये है बाबा की एक्चुअल पढ़ाई। ये तो कायदा है, जो चित्र लगे हुए हैं ये तो कायदा है। स्कूल में जो कायदा पढ़ा था, आज कायदे की पढ़ाई होती है? वो कायदा काम में आता है क्या आज? जो कायदे में पढ़ाया गया था, आ अनार, आ आम, ई इमली, हाँ नहीं, बेशक भारी भारी बुक है, कायदा ही है वो, परंतु कायदे का पहली क्लास दूसरी क्लास तक याद करते होंगे, परंतु आगे उस कायदे वाली कोई बात चलती है? आगे नहीं चलती। ठीक इसी प्रकार से ये जो चित्र बने हैं, ये कोई आवे उसको कायदे की तरह इसको समझाना है, उसके बाद आगे बदल जाना है। हाँ, तो ऐसे ही पढ़ाई बदल जाती है। ये चित्र सिर्फ कायदा है, आगे जब आप इतने पुराने हो गए हो, अब वो थोड़ा रटते रहोगे। अब तो नई बात समझ में आएगी। अब नई बात समझ में ये आई कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है ही नहीं, संकल्प की रचना, ये संकल्प की रचना है। शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहां ही हुए हैं। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो इस संसार में है, परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वाले वो कोई है नहीं। वहां सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहां है, तो समझाना है। तो माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। ये जो इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये शिवाय नमा का गीत बजाकर जहां तहां समझाओ, हम माता पिता के बालक हैं कैसे। वे बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं, बुद्धि में धारण करना है। ये नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान किसमें आते हैं? किसमें आते हैं? बाबा कहते पढ़ाई में कोई तूफान नहीं आते, मुरली पढ़ने में कोई तूफान नहीं आते।
मुरली सुनने में कोई तूफान, नहीं आता, ज्ञान मनन करने में आते, योग में आते, योग में आता। मन मना भव होने में आते हैं, माम एकम याद करने में आते हैं, मध्याजी भव करने में याद आते, तूफान आते। तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है, चक्कर में पड़ जाती है। क्या करें? बाबा को याद करें कि ये करें। तो सुदर्शन चक्कर चलता है, उसमें वो और ही मूर्ति आती रहती है, बाबा तो निकल जाता है साइड में, नजर ही नहीं आता। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो चित्र बना दिए ना पीस ऑफ माइंड में, इनसे बहुत गड़बड़ हुई है। लोगों ने पहले कमेंट्री चलती थी तो कोई कैसे सोचता था, कोई कैसे सोचता था। अब वो चित्र दिखाई देते हैं, उन्होंने उन बेचारे वो पीस ऑफ माइंड वाले भी चित्र लावे तो कहां से लावे? 500 रूप को याद करना है तो उन्हीं देवताओं के चित्र रखेंगे जो दुनिया के बने हुए हैं। या तो आर्टिस्ट स्पेशल बैठ के बनावे, स्पेशल अलग से कोई बना भी देवे, तो बाबा ने कहा कि वो साक्षात्कार करके आवे भी तो बना तो सकता नहीं ना। पहले समझाना चाहिए, रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं। वह निराकार जन्म मरण रहित है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म आकार है, सूक्ष्म शरीर है, संकल्प का शरीर है। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे ना। सूक्ष्म वतन में न दर्द है ना सुख है, वहां तो है सूक्ष्म शरीर ना। सूक्ष्म शरीर, संकल्प का शरीर, वहां कोई दर्द नहीं, वहां कोई सांप नहीं, कोई बिच्छू नहीं, कोई बैल नहीं, कोई कुछ नहीं। बाबा कहते हैं हमें दिखा दिए। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो सहयोगी बने ब्रह्मा बाबा के यज्ञ में, वो ब्रह्मा की भुजाएं हो गए। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, ये सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति शुरू हुई, वही चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चले। जितना आप अपनी बुद्धि के अंदर मनन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उतना आपको खुशी रहेगी। परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। बुद्धि का योग किसके साथ हो? बाबा के। और यदि दुनिया वालों के साथ लगा होगा तो क्या मिलेगा? किचड़ा ही मिलेगा। याद कर लो दुनिया वालों को, बच्चों को याद कर लो, पति को याद कर लो, पत्नी को याद कर लो, जो भी तुम्हारे संबंधी हो, माता पिता। पत्नी भी चाहिए, हाँ रोटी खाने के लिए पत्नी भी चाहिए। ठीक बात, खा लो रोटियां। पत्नी भी क्या यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ, या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते। कौन माता पिता पावन बनते हैं, पतित बनते हैं? कौन बनते हैं सबसे पहले पावन? हाँ, माता पिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा, वही सबसे पहले पावन बनते हैं, और वही फिर सबसे पहले पतित भी वही बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हट जाती है। मम्मा को भाई, मम्मा ने तो कोई ऐसा किया नहीं था, वो तो पवित्र आत्मा ही थी।
बाबा ने चलो गृहस्थी भी देखा है, बच्चे भी पैदा किए हैं, लेकिन मम्मा ने तो नहीं किया। बाबा ने कहा इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में तो करके आई है ना। अभी तो कह रहे थे कि जन्म मरण के हिसाब किताब यहाँ करके जो शरीर छोड़ता है। अरे भाई, ज्ञान में जब वो आई तब वो 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी, तो 10वीं क्लास की स्टूडेंट मान लो 15 साल 16 साल 18 साल की होगी, ठीक है नहीं? बाकी तो ज्यादा यही है। 10वीं वाला बच्चा 18 साल 17 साल 15-16 साल का आ जाता है। नहीं, आप कह रहे ना कि उसने जो तो उससे पहले तो कहीं ना कहीं बुढ़ा बुढ़ी रही होगी ना। तो फिर वो तो दूसरा जन्म में आ गई ना भाई। हिसाब किताब कहाँ बराबर करके आई? हिसाब किताब एक जन्म में नहीं पूरा होता। हाँ, ये कहो। ये तो याद रखना है ना कि हम जब आत्मा परम धाम से आ गई, कितने ही जन्मों का हिसाब किताब चलता ही रहता है साथ साथ। ऐसे कोई आपकी पत्नी नहीं बन गई, पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब है। ऐसे कोई पति नहीं बन जाता, पिछले कर्म पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, चाहे वो दुख देने का हो तो चाहे वो सुख देने का। रिश्ता कोई भी बनता है उसका संबंध पिछले जन्मों के साथ है, नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है। अब मम्मा को कितना कष्ट उठाना पड़ा, परंतु योग के द्वारा किसी को पता ही नहीं चला कि इसको कितना दर्द है। हाँ, तो कैंसर का दर्द कितना होता है, उस टाइम कोई इलाज नहीं थे उनके, बहुत जबरदस्त हो जाए। तो उसको भी उन्होंने मतलब बाहर आती थी, मतलब नहीं जो किसी को ये पता लग जाए कि इसके चेहरे से कि इसको दर्द हो रहा है। भाई कुसुम ने 4-5 दफे पेट कटवा लिया कैंसर से, महसूस ही नहीं हो रहा उसको। ठीक है ना, अब कट जाते हैं, पहले कटता नहीं था, पहले दवाओं से बस मरता ही था। उसका एक बार कैंसर हो गया तब इसने मर नहीं है, जितने देर चल सकता है चले, कोई था ही नहीं। जिस टाइम मम्मा को कैंसर हुआ उस टाइम कैंसर का कोई इलाज नहीं होता था, बस दवाइयां देते जितना चल सकता है नहीं होता था। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख गनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजीत नहीं होते, तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटकते रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं है, सारा दिन देह में ध्यान है जैसे मरे पड़े। इसका देह में ध्यान है तो बाबा कहता है क्या है ये, मरे पड़े। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। हाँ, तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है, बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं, लोक परलोक सुहेला होता है ना। ये भी तुम देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव भक्त शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, बाल माताएं भी हैं, परंतु वे भी कहलाती तो कुमारी है ना, और भाई भी क्या कहलाते हैं, कुमार। छोटी बच्चियां बड़ों को शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं परंतु मोह है, वे सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है, ये मोह का भी भूत है। बाप से बेमुख कर देते हैं, इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं, श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। परमात्मा की महिमा अलग है, परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पूजा करते हैं, करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं।
अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख गनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है, बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वो है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। तुम कहते हो बाबा, फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। इन द्वारा क्या दे रहे हैं? वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है, कब लेना है? सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो किसी भी कल्प में नहीं ले सकते। अब भी नहीं लिया तो किसी कल्प में भी नहीं मिलेगा। इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, 7 रोज का कोर्स करो, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भल अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती हैं, डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो। आप विदेश में चले गए हो, वहां डबल रोटी से जैम है, मुरब्बा है, वो तो मिलता है ना, खा लो उसके साथ। आदत पड़ जाएगी, फिर क्या पड़ जाएगी? आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी कौन हो? तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में कौन हो? भाई भाई। और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन। गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब तो पवित्र रहेंगे। शादी कर ली है, गृहस्थ में रहते हो, भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज, है बहुत सहज। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर, सबको कब्र से निकालना है। सबको कहां से निकालना है? कब्र से निकालना है। माता पिता का शो करना है। अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन भूतों को अपने अंदर घुसने नहीं देना। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है।
एक बाप से बुद्धि योग लगाना है वरदान। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है ना, किसी को कोई गली का अधिकार मिल जाए, कुछ भी काम करने का अधिकार मिल जाए, तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। ऐसे तो मिल जाता फ्री में बिना काम किए। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया, राजा बन जा सकते हो, तो काम करो। तो जितनी आत्माओं को बाबा का बच्चा बनाएंगे उतनी आत्माओं के राजा बन जाएंगे। ठीक है, घर बैठे मिल गया अपने आप ही। अब अधिकार तो तभी मिलेगा जितने तुम बनाओगे। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। बच्चा बनना माना बाप की सारी जायदाद उसकी, मेरा माना और अधिकार मिला। मेरा बाबा कहा और बाप की सारी जायदाद आपकी। तो वहां मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार है, निश्चित ही है। और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते, वहां कोई भी चिंता हो नहीं सकती। निश्चित ही है, जो निश्चित है जहां वहां निश्चिंत भी रहते हैं। कितनी गुह्य बात है। निश्चित है, ड्रामा एक्यूरेट है, ये समझ लिया, सारी चिंता खत्म। ड्रामा में कोई गलती हो नहीं सकती, सारी टेंशन खत्म। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा हो। स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ का सहज ही क्रॉस कर सकेंगे। सहज ही क्रॉस कर सकेंगे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।